जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे जोर शोर से लगे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अपने शबाब पर है। इस दौरान सेहत में सुधार के बाद चुनाव प्रचार कर रहे गुलाम नबी आजाद की बेटी सोफिया भी उनके साथ रैलियों में जा रही हैं। ये पहली बार है जब गुलाम नबी आजाद की बेटी सक्रिय दिखी। वो राजनीति में सक्रिय होने के साथ गुलाम नबी आजाद की सेहत का भी ख्याल रख रही है। सेहत में सुधार के बाद उम्मीदवारों व कार्यकर्ताओं का मनोबल के लिए वो प्रचार कर रही है। रैलियों में गुलाम नबी आजाद की बेटी सोफिया का भी कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति में आधी आबादी फिर से दरकिनार कर दी गई है। सभी राजनीतिक दल महिलाओं को बराबरी का हक देने और उनके लिए 1/3 सीटें सदन में आरक्षित करने की वकालत करते हैं, लेकिन उनको टिकट देने के लिए कोई तैयार नहीं है। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 अक्टूबर को जम्मू जिले की 11 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए वीरवार को नामांकन पत्र दायर करने की अवधि समाप्त हो गई। जम्मू जिले में कुल 11,92,153 मतदाता हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या 5,99,273 है। इसके बावजूद किसी भी राष्ट्रीय या स्थानीय बड़े राजनीतिक दल ने जिले में महिला को अपना उम्मीदवार बनाने का साहस नहीं दिखाया। पुंछ जिले के मेंढर तहसील के पठान तीर क्षेत्र के जंगल में तलाशी अभियान के लिए जा रहे सुरक्षा बलों के जवानों के ऊपर आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसके बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। अभियान जारी है। जंगल में आतंकियों का टॉप कमांडर भी फंसा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहा है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके वादों को भूल जाइए। उन्होंने 10 सालों में क्या काम किया है, इसका हिसाब देना चाहिए, जबकि जम्मू कश्मीर में डबल इंजन वाली सरकार है। आपको जानकारी दे दें कि इंजीनियर रशीद ने जेल में रहते उमर अब्दुल्ला को बारामूला लोकसभा सीट से 2 लाख से भी ज्यादा मतों से हराया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में समय से पहले चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक मैं अपने को निर्दोष साबित नहीं करता, जब तक लोग उन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं देते, तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इसे बहुत बड़ा ड्रामा करार दिया है। कांग्रेस ने कहा कि भविष्य में भी कभी दिल्ली के वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। जिला पुंछ के बाद अब जम्मू संभाग के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। कठुआ जिले के बनी क्षेत्र में मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों को सुरक्षा बल मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इस दौरान तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। इलाके को घेर लिया गया है और दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर अरविंद केजरीवाल ने यह स्वीकार कर लिया है कि उन पर लगे शराब घोटाले के आरोप बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव की मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो चाहते तो कैबिनेट मंत्रियों की सलाह लेकर विधानसभा भंग करने और चुनाव में जाने की घोषणा कर सकते थे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की ये सोच बताती है कि वो चुनाव में नहीं जाना चाहते।